कभी तुमने नोटिस किया है, सुबह अलार्म बजने पर तुम्हारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट सिर्फ इस वजह से उठने नहीं देता कि आज नहीं कल से पक्का। ये फीलिंग सबके साथ होती है और इसके पीछे का रीजन है मोटिवेशन का पहला स्टेज, इग्निशन। इग्निशन मोमेंट वो होता है जब तुम्हें एक सडन स्पार्क मिलता है, जब तुम इंस्पायर्ड फील करते हो किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखने के बाद या किसी सक्सेसफुल बंदे की कहानी सुनने के बाद। वो मोमेंट होता है जब तुम सोचते हो अब मुझे जरूर बदलना है, एनर्जी से भरा होता है और तुम्हें लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये फीलिंग्स असली है, ये कोई फला नहीं, लेकिन चैलेंजेस हैंडल करने का तरीका गलत होता है। इस स्टेज में लोग अक्सर 3 बड़े गलतियां करते हैं। पहली गलती है ओवर प्लानिंग, जिसमें तुम एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ को रिडिजाइन करने की कोशिश करते हो। तुम्हें लगता है सुबह 5 बजे उठना है, 2 घंटे पढ़ना है, जिम जाना है और बस एक दिन में नया इंसान बन जाते हो। दूसरी गलती है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, जिसमें तुम सोचते हो एक वीक में सब कुछ बदल जाना चाहिए। जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तो मोटिवेशन का क्रैश होने लगता है। तीसरी गलती है एक्शन जीरो, जहां तुम बस प्लानिंग करते हो लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं करते। यही से पूरा गेम खत्म हो जाता है। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रियलिटी चेक। मोटिवेशन एक ऐसा इमोशन होता है जो कभी परमानेंट नहीं होता। जैसे गुस्सा या खुशी आती है और जाती है, वैसे ही मोटिवेशन भी एक मोमेंट में मिलता है और फिर चला जाता है। इसलिए अगर तुम अपने लाइफ को सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो तुम्हारा लाइफ कभी स्टेबल नहीं होगा। इसलिए इग्निशंस का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। स्मॉल स्टार्ट रूल इस स्टेज का राइट यूज है। तुम्हारे दिमाग को समझाना होगा बस थोड़ा सा शुरुआत करो। अगर तुम्हें लगता है कि 2 घंटे पढ़ना है तो सिर्फ 20 मिनट पढ़ो। 100 पुशअप्स नहीं, सिर्फ 10 पुशअप्स कर लो। ये छोटी एक्शंस मोटिवेशन को जिंदा रखते हैं। आज तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, हर रात एक्साइटमेंट में रहना और सुबह गिव अप कर देना, या छोटी से शुरुआत करके धीरे धीरे चेंज का एक्सपीरियंस लेना। ये डिसीजन तुम्हारा है। तो इस टाइमिंग का वेट मत करो, इसको अपने हक में इस्तेमाल करो। आज का चैलेंज है सिर्फ 10 मिनट अपने गोल पर काम करो और कमेंट में लिखो आई स्टार्टेड स्मॉल। ये स्मॉल स्टार्ट तुम्हें अकेले नहीं, औरों को भी इंस्पायर करेगा और तुम्हारा जर्नी यहां से शुरू होगा। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम कुछ नया शुरू करते हैं, एंथुजियाज्म से भरे। हमें क्या 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, फिर एक दिन जब मन करता है आज तो रहने दो, वहीं से सब कुछ टूटने लगता है। यह कैसे होता है? क्योंकि तुम रेजिस्टेंस स्टेज में एंटर कर चुके हो। यह स्टेज तुम्हें बताती है कि अभी भी समय है। तुम्हारी कहानी यहां से शुरू होती है। रेजिस्टेंस का मतलब है वो अंदर से आने वाली रुकावट। यह ऐसा है जब तुम्हारा मन काम नहीं करने को कहता है और फोकस टूट जाता है। कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस अधिक मजबूत हो जाती हैं। फोन अचानक से ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, या बेड की कंफर्ट तुम्हें काम की तरफ से भटकने लगती है, और आखिर में वो काम जो कभी एक्साइटिंग लगता था अब सबसे बोरिंग लगता है। तुम्हारे दिमाग का एक ही काम है, कंफर्ट ढूंढना और पेन से बचना। जब तुम पढ़ाई या जिम शुरू करते हो, दिमाग कहता है ये मुश्किल है, इसलिए वो तुम्हें वो सब कहकर बचाने की कोशिश करता है, जैसे कल कर लेंगे या आज थक गए हो। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग का नेचुरल सिस्टम है जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। जब तक तुम ये समझो नहीं, तब तक तुम्हें ये बैटल जीतने में मुश्किल होगी। आवश्यक है ये जान लेना कि लोग अपने मूड का इंतजार करते हैं, जब मन करेगा तब करेंगे कहकर। ये वही सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई ये है कि मन कभी नहीं करेगा, हवा में उतना नहीं होगा। तुम्हें खुद से ये मत कहना कि तुम्हें काम करना है, ये सिर्फ तुम्हारी खुद से की गई एक प्रॉमिस है। सॉल्यूशन सिंपल है। पहला रूल है 5 मिनट रूल। खुद से बोलो बस 5 मिनट करूंगा। जब तुम शुरू करते हो तो आसान होता है आगे बढ़ना। दूसरा रूल है नो नेगोशिएशन। अपने आप से डील फिक्स करो, चाहे जो हो ये काम डेली होगा। मूड हो या ना हो, काम होता रहेगा। याद रखो, रेजिस्टेंस का मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो, और अगर ये आसान होता तो सब सक्सेसफुल होते।